in this video we will consider the idea of ऋग्वेदिक religion. ठीक है, अब ऋग्वेद के अंदर रिलीजन को किस तरीके से समझा गया है या समझाया गया है उसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिवर्स को किस तरीके से देखा गया है. द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, उसकी स्टोरी क्या है. हर रिलीजन में, हर कल्चर में एक स्टोरी होती है which is related to the creation of universe, and similar is the case with this ऋग्वेद. ओके, और माइथोलॉजी के अंदर जब हम उसको कंसीडर करेंगे, सो दिस कम्स एज द फर्स्ट स्टोरी वी कैन से. सबसे पहले तो ऋग्वेद ने खुद ये डिस्क्राइब किया है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: द्यू, अंतरिक्ष एंड पृथ्वी. द्यू इज यूज्ड फॉर स्काई, आसमान है. पृथ्वी है यानी जिस पर इंसान रह रहे हैं वो पृथ्वी है, दुनिया है. उसके अलावा जो कुछ भी आसमान और पृथ्वी के बीच जो कुछ भी है वो है अंतरिक्ष. ठीक है, अंतरिक्ष में सब कुछ आ जाता है विच इज नॉट स्काई एंड विच इज नॉट पृथ्वी. सेलेस्टियल जितने भी बॉडीज है वो सारे अंतरिक्ष का पार्ट है. अच्छा, ऋग्वेद ये कहता है कि टोटल इन सारी तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए हमने 33 गॉड्स हैं हमारे पास ऋग्वेद के अंदर. बट एक्चुअली इफ वी काउंट द नंबर ऑफ गॉड्स इन ऋग्वेद, सो 33 से तो ज्यादा ही बैठेंगे, 33 से ऊपर बैठेंगे. ठीक है, उतने नहीं है. बट ऋग्वेद ऐसा बोलता है कि 33 गॉड है जो कि हमने पूरे इस ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास है. मतलब अच्छा, ऋग्वेद के अंदर जो आइडिया है रिलीजन का वो बहुत ही सिंपल है. वो है नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म. नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म मतलब नेचर के अंदर जो कुछ भी पावरफुल दिखाई दे रहा है उसकी पूजा करेंगे हम. ठीक है, पॉलीथीज्म मतलब एक से ज्यादा डिवाइन पावर्स में मानना. नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर में एक से ज्यादा डिवाइन पावर्स में मानना. अब नेचर में आपको आग पावरफुल लगी तो आपने बोल दिया कि आग भगवान है, आग गॉड है, आग की हमको पूजा करनी है, अग्नि. ठीक है, नेचर में आपको ऐसा लगा कि जो रात के बाद जो सुबह होती है ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा इसके अंदर शक्ति होती है, हर चीज जाग जाती है, तो आपने कहा डॉन, ये जो सुबह है ये बहुत खूबसूरत है और बहुत पावरफुल है, हम इसकी पूजा करेंगे. तो आपने उषा नाम रख दिया उसका, है ना. तो यहाँ पे एक तरीके का उसको फिगर दे दिया जा रहा है. ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई ये जो सूरज निकलता है ना ये पूरी धरती को एनर्जी प्रोवाइड करता है हर प्रकार से, तो आपने कह दिया कि सूर्य इज अ इम्पॉर्टेंट गॉड. अभी ऋग्वेद के अंदर ये 3-4 गॉड नहीं है बल्कि बहुत सारे गॉड्स हैं और हर गॉड की अपनी एक माइथोलॉजिकल क्रिएशन स्टोरी है कि ये वाला गॉड ऐसे बना है. जिसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग स्टोरी है वो ट्रिनिटी की है, क्योंकि कुछ बिलीव्स ये है कि शक्ति पहले एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद में उसने ट्रिनिटी को बनाया. कुछ बिलीव्स का मानना ये है कि देयर वाज नथिंग एंड देन द ट्रिनिटी केम इनटू बीइंग, और उसके बाद में उन्होंने फिर वो जो आपके 9 अवतार हैं देवी के यानी शक्ति के, उनको वो एग्जिस्टेंस में लेकर के आए. सो देयर इज अ डिबेट ओवर देयर बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. पहले ये समझ लेते हैं. तो नेचर में जो कुछ भी आपको पावरफुल लगेगा, जैसे सोम की बात मैंने की थी, तो सोम क्योंकि आपको लग रहा है कि इंटॉक्सिकेटिंग है, इसके अंदर पावर है कि हम भूल जा रहे हैं सब कुछ, हम कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, तो इसके पास ये पावर है कि ये हमें कंट्रोल कर पा रहा है. सोम जो है वो हमें अपने हमारी लाइफ से निकाल पा रहा है, तो इसको हमने बोल दिया कि सोम इज पावरफुल, तो वो गॉड है, उसको हमने गॉड कंसिडर कर लिया, हम उसकी पूजा करने लगे. तो इसी तरीके से ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीजें जो कि पावरफुल हैं इन एग्जिस्टेंस, उनको गॉड माना गया और उनकी पूजा की गई. ऐसे आप बहुत सारी चीजें कंसीडर कर सकते हैं और ज्यादातर आप देखेंगे कि उस जमाने के सभी समाजों में ऐसा ही था. एक चीज और, ऋग्वेद का जो कंटेंट है इट्स वेरी सिमिलर टू द ईरानियन अवेस्ता. अवेस्ता अगर आपने नाम सुना हो, इट्स अ रिलीजियस टेक्स्ट कह सकते हैं हम, which belongs to मेसोपोटामिया, ईरान. सो ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन भी काफी कुछ वैसा ही है. अच्छा, ऋग्वेद के ऊपर जो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग आइडियाज को प्रेजेंट किया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ सोसाइटी विच ऋग्वेद प्रेजेंट्स, के समाज कैसा था. रिलीजन कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, अगर लिखने को भी दे देता है बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं. इट फॉलोज द आइडिया ऑफ नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म. और मेरा इतना तो मानना है ही कि अगर नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म आप लिख पा रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप कुछ ना कुछ लिख ही देंगे. ठीक है,
तो what is naturalistic polytheism? It's the worship of every powerful thing in nature. It's simple. और 2-3 गॉड्स के नाम लिखने हैं. वायु हो गया, और आपका इंद्र इज एक्चुअली लाइटनिंग के गॉड है. इंद्र जो है, तो जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा कितने पावर होती है बिजली के अंदर. आंधी आती है, उससे पहले तूफान आता है. बिजली अगर किसी चीज पे गिर जाए तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है ना. उसकी वजह से बारिश होती है, बारिश की वजह से फसल होती है. तो इसीलिए इंद्र को सुप्रीम गॉड माना गया है इन दी ऋग्वेद. ओके, आई थिंक दिस मच इज sufficient for this video. We'll meet in the next video. Thank you.